हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग और वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 18 को शुरू करते हैं। शाम हो चुकी थी जब ईवो और झान ने ईवो का ऑफिस छोड़ा। आज उनकी कार काफ़ी साइलेंट थी। तभी झान का फ़ोन बजा। वो कॉल ग्रैंडपा शाओ की तरफ से था, जो कह रहे थे कि वो पैक में वापस आ चुके हैं और उन दोनों से मिलना चाहते हैं। उन्होंने झान और ईवो को पैक में इनवाइट भी किया था डिनर के लिए। वो तुरंत पैक के लिए निकल पड़े। अगर हाईक्वान घर पर होता तो उन्हें घर भी जाना पड़ता, पर कल ही हाईक्वान और चिंग स्टेट्स के लिए जा चुके थे, तो अभी ईवो और झान ही थे जो पैक की तरफ जा रहे थे। वो फार्म के पास पहुंचे ही थे, तभी उन्हें अंदाज़ा हो गया सभी लोग ग्रैंडपा शाओ के वापस आने की खुशी मना रहे हैं। आश्चर्य से वहाँ पर सिर्फ झान का पैक नहीं था, ग्रैंडपा शाओ का पहचान का एक और पैक भी मौजूद था। शायद उन्होंने पहले से ही ईवो के बारे में सुन रखा था, क्योंकि उनमें से एक बंदा दौड़कर उन दोनों के पास आया और बोला, ये वैम्पायर सिर्फ दिखता ही क्यूट नहीं है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। अचानक से उन सभी वुल्फ्स को ईवो में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। ईवो के लिए ये बहुत अजीब फीलिंग थी, क्योंकि सभी लोग उसके पास आकर उसे सूंघ रहे थे। तभी ग्रैंडपा शाओ चिल्लाए, चुप करो तुम सब, पहले उसे अंदर तो आने दो। अब सभी उससे पीछे हट गए और ईवो ने ग्रैंडपा शाओ को ग्रीट किया। और अब उन सभी नए वुल्फ्स ने झान को घेर लिया था और वो ईवो के बारे में उस पर सवालों की बरसात कर रहे थे। झान शांति से सबके सवालों के जवाब दे रहा था। इससे ईवो को ग्रैंडपा शाओ से बात करने का वक्त मिल गया। अब ईवो और ग्रैंडपा शाओ झान को उस पैक के साथ वहीं पर छोड़कर आगे निकल गए। थोड़ी देर चलने के बाद ग्रैंडपा शाओ ने पूछा, तो बेटा तुम क्या बात करना चाहते हो? ईवो अचानक से शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, आपको तो पता ही होगा मेरे दिल में झान के लिए क्या फीलिंग्स है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसके साथ ही हो जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। पर ग्रैंडपा शाओ ने उसकी बात समझते हुए कहा, तो क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये सब काम कैसे करेगा? मतलब तुम एक वैम्पायर हो और वो एक वेयरवुल्फ है। बिल्कुल, ईवो ने कहा, मैं यही सोच रहा था। झान के पास एक लिमिटेड लाइफ है। अगर हम ऑफिशियली मेट बन भी गए तो फिर उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? मतलब उसके बिना मैं खुद को सोच भी नहीं सकता। हो सकता है कि हम 30-40 या फिर 50 साल साथ रहे, पर उसके बाद क्या? झान एक ना एक दिन तो बूढ़ा होकर मर जाएगा, तब मैं अकेला और तन्हा हो जाऊंगा। मैं अपने लाइफ पार्टनर के बिना रहना सोच भी नहीं सकता, ना ही खुद को मार सकता हूँ। ये बहुत बेतुकी बातें लग रही है, पर मेरा सवाल यही है और इसीलिए मैं परेशान भी हूँ। ग्रैंडपा शाओ ने कहा, तो तुम इसीलिए परेशान हो कि तुम दोनों का फ्यूचर क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ, पर अगर तुम दोनों सोलमेट हो तो फिर उसके जाने के बाद तुम्हारा दूसरा कोई मेट नहीं बन पाएगा। ईवो ने कहा, हाँ, पर ये मेरी परेशानी नहीं है। मैं झान के अलावा किसी और को चाहता ही नहीं हूँ। मुझे बस झान चाहिए, पर एक दिन वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये ख्याल ही मुझे तोड़ देता है। मुझे बार बार यही सपने आते हैं कि झान बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, और मैं उसके मरने के बाद खुद को नहीं मार पा रहा हूँ। मेरे अंदर का जानवर मुझे जीने पर मजबूर कर रहा है। इतना ही नहीं, झान को लेकर वो मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है। ओह, ये तो बहुत बुरा सपना है, पर असलियत में कहूँ तो कोई भी नहीं जानता कि एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर की मीटिंग कैसी होती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पर हाँ, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। झान भी एक दंतकथा के पीछे था। उसने उस बारे में बहुत पढ़ाई की, पर वो एक दंतकथा ही है आखिर। कैसी दंतकथा? ईवो ने पूछा। ये तो तुम्हें झान ही बेहतर तरीके से समझा सकता है, ग्रैंडपा शाओ ने कहा। बस मुझे इतना पता है कि वो दंतकथा एक शी वुल्फ और वैम्पायर के बारे में है। अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ तो झान ने कहा था कि वो शी वुल्फ आज भी जिंदा है, वो भी वैम्पायर की तरह इमॉर्टल बन गई है। इसी के बारे में और स्टडी करने के लिए झान अब्रॉड जाना चाहता था। ईवो ने पूछा, तो क्या झान और मुझे लेकर भी हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, ईवो मेरे बच्चे, अभी के लिए तो तुम्हें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। झान तुम्हारे साथ है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए परेशान है। तुम भी अपनी परेशानियाँ उसके साथ शेयर कर सकते हो। मुझे भरोसा है कि तुम दोनों स्पेशल हो और तुम दोनों को किसी खास वजह से मिलाया गया है।
तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बीच में ही छोड़कर चला जाए और एक हमेशा हमेशा के लिए उसकी याद में रोता रहे। अपनी भावनाओं की कद्र करो और जहान पर भी भरोसा रखो। अपने आज में जियो, कल जो होगा देखा जाएगा। इबो की आंखें नम हो गई। उसने कहा, तो क्या इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है? मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। ग्रैंडपा शाओ ने कहा, बेटा मुझे किस्मत पर पूरा भरोसा है और जहान पर भी। एक ना एक दिन वो पुराने बुक्स में से कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालेगा। वो भी नहीं चाहता कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। वो तुम्हारे साथ जीना चाहता है, तुम्हारे साथ मरना चाहता है। तुम उसे कहो या ना कहो, पर तुम्हारी हर परेशानी उसे पता है और वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारी हर परेशानी दूर करने के लिए वो सब कुछ करेगा जो भी उससे बन पड़ता है। और तुम भी तो इतने अच्छे खासे प्राइवेट डिटेक्टिव हो, क्यों ना तुम दोनों साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाओ और अपनी किस्मत को बदलो। मैं तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूँ, पर अभी मैं नहीं बता सकता। ईबो ने सिसकते हुए पूछा, तो आपको और भी कुछ पता है? ग्रैंडपा शाओ ने कहा, मुझे बस अंदेशा है, तो मैं इसके बारे में ठीक से नहीं बता सकता, पर मेरे ख्याल से तुम दोनों को उन ओल्ड लेजेंड्स को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने जो भी क्लूज छोड़े हैं उस कथा के अनुसार तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए। और हाँ, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे हाथ में कितने दिन हैं या फिर कितने साल है। बस अपनी खुशियों को जियो। ठीक है, मैं जहान से घर जाने के बाद बात करूँगा। ईबो ने कहा, ठीक है, चलो फिर जहान के पास वापस चलते हैं, इससे पहले कि वो हमें ढूंढता हुआ आ जाए। ग्रैंडपा शाओ ने कहा, हाँ वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। ईबो ने कहा। तो ग्रैंडपा शाओ ने कहा, हाँ तुम उसकी दुनिया जो हो। ईबो ने कहा, वो भी तो मेरी है। अब दोनों बातें करते हुए वापस आ गए। वापस आते हुए ग्रैंडपा शाओ ने चेंग और हाइक्वान के बारे में पूछा। उनकी बात निकालते ही ईबो का चेयरफुल मूड वापस आ गया। ग्रैंडपा शाओ ने ईबो के आंसू पोंछे और उसे हक किया। तभी जहान उनके पास आया। वो सच में ईबो के लिए परेशान ही था। जैसे ही उसने ईबो को देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास आया, उसे हक किया। तभी उसने ग्रैंडपा को भी नोटिस किया और अब जाकर जहान ने अपने ग्रैंडपा को ग्रीट किया। ग्रैंडपा शाओ ने बताया कि वो ईबो से उसके भाई और चेंग के बारे में पूछना चाहते थे, इसलिए वो ईबो को अपने साथ वॉक पर ले गए थे। जब सभी वापस पैक में पहुंचे, सभी वुल्फ ईबो को देखकर फिर से एक बार एक्साइटेड हो चुके थे। कुछ तो सिर्फ ईबो के पास आकर ये देखना चाहते थे कि वो उनसे डर तो नहीं रहा। अब ईबो ने सबके पास आते ही उनके सर पर थपथपाना शुरू किया। इसे देखकर जहान पेट पकड़कर हंसने लगा। फाइनली सभी लोग रिलैक्स हो गए। अब ईबो ठीक से उनसे मिला, उनके ह्यूमन फॉर्म में। उसके कुछ नए दोस्त भी बन गए। कुछ लोग बहुत क्रेजी थे और कुछ लोग बहुत प्यारे। उनका वहाँ पर बहुत अच्छा समय बीता। करीब करीब आधी रात को वो दोनों वापस आ गए। वो इस बार भी ईजान को अपने साथ ही ले गए थे, पर जाते ही जो ट्विंस ने उसे ले लिया, उसके बाद आते वक्त ही उनके पास ईजान आ गया। जैसे ही वो अपार्टमेंट पे पहुँचे, दोनों भी शॉक रह गए, क्योंकि योन पहले से ही सोफा पर बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ 2 बड़े सूटकेस थे। ईबो को समझ नहीं आ रहा था उसने योन के पास कीज़ कब रखी, पर ईबो को देखते ही उसके गले लगते हुए योन बोला, ईबो माय लव, तुम कहाँ थे अब तक? मैं यहाँ घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। योन ने ईबो को टाइटली हग कर लिया और जहान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ईबो इतना चौंक गया था कि वो कुछ देर तक तो हिलडुल भी नहीं पाया। फिर अपना होश संभालते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योन ने अचानक से ईबो की तरफ सीरियस फेस के साथ देखा। उसने कहा, सियोकी चाहता था ना कि मैं उसके साथ रहने के लिए चला जाऊँ, पर वो ये नहीं चाहता था कि सबको हम दोनों के बारे में पता चले। तो आज सुबह जब उसके पेरेंट्स का कॉल आया कि वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने देखा उसने पहले ही मेरे बैग्स पैक करके रखे हैं। और? ईबो ने पूछा। फिर क्या था, फिर मैं यहाँ आ गया और तुमने मेरा रूम भी किसी और को दिया है। पर जाने दो, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, योन ने कहा। ईबो अभी भी उसकी सारी बातें प्रोसेस कर रहा था। क्या वो सही सुन रहा है? तभी उसने देखा जहान अपना जैकेट लेकर वहाँ से दूर जा रहा है। वो तुरंत भागकर जहान के पास गया। उसका हाथ पकड़ते हुए पूछने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? जहान ने कहा, पहले अकेले में बात कर लो।
और ईबो अचानक से बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, नहीं, तुम भी यहीं रुको। जान ने कहा, पर तुम दोनों अकेले में बात नहीं करना चाहते? मतलब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जान जान, ईबो ने कहा। क्या? जान ने पूछा। ईबो ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जान ने कहा, अरे मैंने कहा ना। ईबो ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। क्यों? जान ने पूछा। ईबो ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जगह हमेशा मेरे साथ है। जान जान, बस अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मैं कितनी देर से हमारे घर लौटने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं सच में तुमसे कुछ कहना चाहता था। तभी यौन पीछे से चिल्लाया, ईबो, हेलो, बेस्ट फ्रेंड इन नीड। पर ईबो ने उसे इग्नोर कर दिया और वो जान से बात करने लगा। जान, मैं सच में तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जान ने पूछा, क्या है? ईबो ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईबो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उनके नेबर भी उसे सुन सकते थे। इस बात का उसने बहुत दिनों से इंतज़ार किया था और अब वो उसके और जान के बीच में दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जान शॉक हो चुका था और बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो की तरफ ही देख रहा था। अब ईबो की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने कहा, जान जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। ये कल परसों, हफ्ते भर या एक ज़िंदगी की बात नहीं है। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। जान ने ईबो का चेहरा हथेली में लेते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ज़िंदगी भर के लिए। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ समय अकेले में मिलना चाहिए। वो परेशान है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ईबो तुरंत यौन की तरफ मुड़ा, जिसके चेहरे पर एक बहुत अजीब लुक था। ईबो ने यौन से कहा, यौन, मैं जान से प्यार करता हूँ। हम दोनों तभी से साथ हैं जब वो मेरे साथ रहने आया है। उसने एक अकेली रात भी गेस्ट रूम में नहीं बिताई है, क्योंकि मैं हर वक्त उसे अपने साथ चाहता हूँ। मैं उसके बिना सो नहीं सकता, ना ही सोना चाहता हूँ। तो अब सिर्फ उसे हक है मेरे साथ सोने का, मेरा बेड इस्तेमाल करने का। इसलिए अब मेरे बेड पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अगर तुम गेस्ट रूम में रुकना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम जब तक चाहे तब तक मेरे साथ रह सकते हो, जब तक कि तुम दोनों का झगड़ा सुलझ नहीं जाता और तुम वापस उस युग के पास नहीं चले जाते। आशा करता हूँ तुम जान को समझोगे और उसे अपनाओगे, क्योंकि अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता। वो मेरी ज़िंदगी है। अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें उसे जानना पड़ेगा, उसे अपनाना भी पड़ेगा और सही से रिश्ता भी बनाना पड़ेगा। अब यौन ने शांति से ईबो की तरफ देखा और आखिरकार उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए शुक्रिया। अब उसने अपने दोनों सूटकेस उठाए और वो गेस्ट रूम में चला गया। ईबो ने अब जान की तरफ देखकर कहा, और अब हम दोनों अपने ईजान के साथ हमारे रूम में जा रहे हैं। जान ने भी हाँ में सिर हिलाया और ईबो के पीछे चलने लगा। अंदर जाते ही ईबो लगभग जान पर कूद गया, उसे किस करने लगा। उसने रोते हुए कहा, जान जान, तुम कहाँ जा रहे थे? मैं बहुत डर गया था। क्यों? जान ने पूछा। ईबो ने कहा, मुझे लगा तुम कभी लौट कर नहीं आओगे। जान ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों को अकेले में बात करने के लिए थोड़ा वक्त दे दूँ। ईबो ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं बहुत डर गया था। जान ने मुस्कुराकर ईबो के नाक पर पिंच करते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे क्यूट लिटिल वैम्पायर। आफ्टर ऑल, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकता। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक तुम मुझे जाने के लिए नहीं कहते, मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्लीज़ हमेशा के लिए मेरे साथ रहना। ईबो ने कहा, हाँ ईबो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फ्यूचर को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा धीरज रखो। मैं किसी चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, बस वो मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, ना ही कभी तुम अकेले रहोगे। सच में? ईबो ने पूछा। हाँ, जान ने कहा। ईबो ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। जान ने कहा, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुमसे ये बात करने के लिए, पर तुम हमारे बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ईबो ने कहा, मैं तैयार हूँ। जान ने कहा, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, पर बाद में, अभी सोने का समय है।
चलो सोते हैं। ईवो ने कहा, पर सोने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? जहान ने पूछा। ईवो ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहान ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईवो। ईवो ने कहा, नहीं, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। जहान ने कहा, ये तो बहुत प्यारी बात है, तो फिर मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूँगा? ईवो ने कहा, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, जहान ने कहा। ईवो ने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि योन के साथ अपनी फ्रेंडशिप को मैं कम से कम रखूँ। माना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, मतलब कडलिंग और बाकी की चीज़ें। ये तो बहुत अच्छी बात है, जहान ने कहा। हाँ, ईवो ने कहा, क्योंकि तुम्हें पता है। क्या? जहान ने पूछा। ईवो हंसते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहान ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईवो ने कहा, मैं तुमसे घंटों तक यही बात करते रहना चाहता हूँ जहान। जहान ने कहा, मैं भी तुमसे घंटों तक यही बात सुनना चाहता हूँ, पर चलो हमारे बेबी को सोना है, पहले उसे बास्केट में रखो, उसके बाद हम साथ में शॉवर लेंगे। फिर उसके बाद ईवो ने कहा, हाँ, हमें सोने से पहले बहुत सारा फन करना है। एग्जैक्टली, जहान ने कहा। अब ईवो ने ईजान को बास्केट में रखा और जहान को एक लॉन्ग किस किया। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि फाइनली ईवो अपने दिल की बात ज़ुबान पर ला पाया था। जैसा कि ग्रैंडपा शाओ ने कहा था, ईवो बस आज के दिन को एंजॉय करना चाहता था। वैसे सच कहा जाए तो वो सच में अभी के टाइम को एंजॉय करना चाहता था। जहान जो भी कुछ रिसर्च करे या फिर उनके बारे में आगे जो कुछ भी हो जाए, ईवो को वो सुनने की उत्सुकता तो थी, पर अभी के लिए उनके प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं था। और हाँ, योन भी अपनी जगह सही था। अभी के लिए वो ईवो का बेस्ट फ्रेंड है, यही तक ठीक है, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि अब वो उसके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। खैर, वह भी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। योन पता नहीं कितने सालों से ईवो का दोस्त था, हमेशा उसकी मदद किया करता था, हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता था। ईवो ऐसे ही योन को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर नहीं कर सकता था, पर जब ईवो ने थोड़ी देर पहले योन की आंखें देखी, वो खुद उसे देखकर हैरान रह गया था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ये बताना भी मत भूलिए आपके ख्याल से योन अब आगे क्या करेगा। तो चलिए फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।